पढ़ने वाले क्या है, टंग। ठीक है, तो तीत के हम पढ़ चुके हैं, तीत की सारी चीजें पढ़े हैं अभी। ठीक है, तो आप देखो क्या, अब आगे क्या हेडिंग डालना है आपको, जीभ। जीभ में क्या पढ़ना है, जीभ में पहले तो हमें स्वाद का एरिया पढ़ना है। पहले अच्छा ये बताओ जीभ बना क्या होता है, जीभ किस अंग का बना होता है। ठीक है, जो जीभ होता है हमारा वो किस अंग का बना होता है, तो याद रखना वो मस्कुलर यानी पेशी अंग का बना होता है। किसका, पेशी अंग का। ठीक है, और ये जुड़ा किससे होता है, पीछे साइड में एक हड्डी होती है, ये जो जीभ होती है ना उसके पीछे साइड में एक हायोड नाम की एक हड्डी होती है, यू शेप की होती है, ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, और इसी से जीभ क्या होती है, कनेक्ट होती है आगे साइड में। तो ये दिख रहा है, ये यू शेप की हड्डी है, इसको हायोड हड्डी के नाम से जानते हैं, और इसी में क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, तो लोकेशन की बात करें जीभ की, तो याद रखना हायोड हड्डी के पास से जुड़ी होती है, और बना किसका होता है, ये पेशी अंग क्या होता है। बात करें इसमें छोटी छोटी स्वाद खिड़कियाँ ऐसे बीच बीच में जीभ के पास पास में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्वाद का एहसास करवाते हैं। तो हम उन्हीं स्वादों के बारे में पढ़ने वाले, जीभ के कौन से स्वाद से क्या। तो जीभ क्या करता है, बेसिक स्वाद ही करता है, और ये क्या करता है, भोजन को लार के साथ मिला देता है। ठीक है, लार उसके साथ भोजन अच्छा मिल जाए, ठीक है, और उससे पीछे ढकेलने में भी काफ़ी मदद करता है। तो बात करें जीभ के टेस्ट की, स्वाद की बात करें, तो स्वाद की बात बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो देखो यहाँ से इतने पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ से हम इतने पूरे पार्ट की बात करें, तो इसमें सबसे पहले तुमको एक नाम याद रखना है, कैसैला। कैसैला मतलब जैसे आधा टमाटर नहीं सड़ जाता है, उस टाइप का तुम्हें यहाँ से टेस्ट का पता चलेगा, स्वाद का पता चलेगा। ठीक है, तो कैसैला जैसे टमाटर है आपका, इस तरह से तुमको पता चलेगा। अगर बात करें तो इसके इस वाले पार्ट से यहाँ तक के पार्ट है, ये मान लो आपकी टंग है, जीभ है, तो इसके इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट से तुम्हें खट्टा का एहसास होगा। किस पॉइंट का, खट्टा का एहसास होगा। खट्टा खट्टा जो होता है, तो वो इस वाले पॉइंट से आपको एहसास होगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। अब इसमें जो आपका एकदम पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जीभ के सबसे पहला प्रथम ये वाला, ठीक है, तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट किसका स्वाद दिलाता है, कौन से स्वाद के बारे में बताता है, तो इससे हमें मीठा का पता चलता है। मीठा का एहसास कहाँ से होता है, तो इस शुरू वाले पॉइंट से होता है हमें। ठीक है, अगर बात करें हम, तो इस जो लास्ट वाला ये पॉइंट होता है यहाँ, तो इस पॉइंट से हमें एक टेस्ट और पता चलता है, यहाँ से हमें कड़वे का स्वाद चलता है। कड़वे शब्द का नाम याद रखना, यहाँ से कड़ू का एहसास होता है जीभ के पीछे वाले साइड से। अगर बात करें तो इस किनारे वाली सरफेस पे, यहाँ से यहाँ तक के सरफेस पर, जीभ की इस साइड पर, तो जीभ की इस साइड से हमें एक और स्वाद का पता चलता है, नमकीन स्वाद का पता चलता है। तो इस तरह से हमने जीभ के टंग्स के बारे में पढ़ा। और जीभ क्या करता है, ये भोजन को लार के साथ मिलाता है। तो अगर बात करें जीभ के कार्य की बात करें, तो जीभ के कार्य का क्या काम होता है, ये भोजन को जीभ के साथ क्या कर देता है, मिला देता है। ठीक है, मिला देता है, याद रखना है। तो कुछ मिला के नहीं, तो इसका वर्क क्या होता है, जीभ के साथ जीभ जो होता है, भोजन आपने खाया उसको बढ़िया अच्छे तरीके से दांतों के द्वारा चीड़ फाड़ फीसेस करने के बाद जीभ जो होता है उसको लार के साथ मिलाकर इसको हम पीछे की तरफ निगलने में काफ़ी मदद करता है, ग्रास नली में पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि इसका पिछला पार्ट ग्रास नली से भी जुड़ा होता है। अगर बात करें तो ये बना किसका होता है, पेशी अंग का बना होता है, और ये हायोड नाम की हड्डी यू शेप की होती है, उससे अटैच होता है। अगर बात करें कैसैला, तो कैसैला इसका इतने ही पार्ट से कैसैला का स्वाद आता है, खट्टा का हमें एहसास होता है इतने वाले पार्ट से, ये वाला जो पार्ट है। उसके बाद मीठे के आगे वाले पॉइंट से पता चलता है, कड़वे का भी पीछे से पता चलता है, और नमकीन के इस साइड से पता चलता है। तो याद रखना इसमें, ये कि तुमको याद रखना है इसमें। अब देखो कि क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो जीभ हमारे इस तरह से मदद करती है। तो अब देखो, अब हम पढ़ने वाले इसके बाद क्या आता है। देखो हम दांत पढ़ चुके, तीत पढ़ चुके, अब हम पढ़ चुके क्या, जीभ पढ़ चुके। तो जीभ में देखो छोटे छोटे छेद होते हैं जो स्वाद खिड़कियाँ का काम करते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, लार में क्या पाया जाता है, कौन सा एंजाइम होता है,
तो अब हम हमारे माउथ में होता है लार, लार को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भोजन आगे जाएगा ग्रास नलिका, फिर ग्रास नलिका पढ़ेंगे, फिर हमारा पेट पढ़ेंगे, यानी स्टमक, आमाशय पढ़ेंगे। फिर जस जस आगे भोजन ट्रैवल करेगा, एक एक पाचन आपको पढ़ना होगा, एक एक चीज़ों को समझना होगा।